खूबसूरत और जवानी से भरपूर अहिल्या के साथ इंद्रदेव ने छल से बनाया था शारीरिक संबंध। तो आइए देखते हैं इंद्रदेव के शरीर में 1000 योनियाँ निकल आई थी। हमेशा की तरह लेकर आया हूँ मैं एक पौराणिक कथा है, लेकिन इससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो लाइक कर दें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। हम ऐसे ही वीडियो लाते रहते हैं आपके लिए। तो चलिए, स्वागत है आपको चिकनों की स्टोरी में। अहिल्या की उत्पत्ति ब्रह्मदेव से हुई थी और जन्म से ही अहिल्या बहुत ही गुणवान और सुंदर थी। अहिल्या को ब्रह्मदेव ने देखभाल के लिए गौतम ऋषि के कुटिया में रखा सौंप दिया था। जब अहिल्या बड़ी हो गई तो ब्रह्मदेव ने उसे शादी के लिए यह शर्त रखी कि जो पृथ्वी का सबसे पहले चक्कर लगाएगा उसे अहिल्या का विवाह करा दिया जाएगा। सभी देवी देवताओं और ऋषि मुनि पृथ्वी का चक्कर लगाने निकल पड़ते हैं। उसी बीच जब अहिल्या गौतम ऋषि को एक कामधेनु गाय का प्रसव कराने में मदद करते देखती है तो वो गौतम ऋषि को अपना पति मान लेती है और गौतम ऋषि और अहिल्या दोनों छोटे से कुटिया में खुशी खुशी रहती है। लेकिन अहिल्या को सुंदरता और यौवन पर इंद्रदेव को पूरी नज़र पड़ चुकी थी और अहिल्या के उत्पत्ति के समय से ही इंद्रदेव अहिल्या को पाना चाहते थे। इंद्रदेव चोरी छिपे अहिल्या को देखने के लिए गौतम ऋषि के आश्रम में आने लगे। इंद्रदेव को गौतम ऋषि का दिनचर्या के बारे में सब कुछ पता चल था। गौतम ऋषि रोज सूर्योदय होने से पहले नदी में नहाने जाते थे और पूजा करके लौटते थे। अहिल्या के यौवन को जानने के लिए इंद्रदेव ने एक संयंत्र की रचना की। इंद्रदेव ने सुबह होने से पहले ही अपनी माया से एक मुर्गा बनाया जो सुबह होने से पहले ही आवाज़ करने लगा और आसपास के वातावरण को माया से ऐसा बनाया जिससे गौतम ऋषि को लगे कि सुबह हो चुकी है। संयंत्र से अनजान गौतम ऋषि सुबह होते ही नदी के किनारे निकल पड़े। मौका पाते ही इंद्रदेव ने जल्दी से गौतम ऋषि का वेश बनाया और अहिल्या के पास पहुंच गए। वासना में अंधे इंद्रदेव गौतम ऋषि के भेष में अहिल्या से सिर्फ एक ही बार संबंध बनाने के लिए आग्रह करने लगे। अहिल्या को शुरुआत में साधु पति ललायत देखकर कुछ अजीब सा लगा। थोड़ी ही देर में अहिल्या इंद्रदेव के संयंत्र को जान चुकी थी, लेकिन वो जानकर भी अनजान बनी रही। उससे मन ही मन इस बात का घमंड हो गया था कि देवराज इंद्र स्वयं उनसे संबंध बनाने के लिए आए हैं। अहिल्या को अपनी सुंदरता पर घमंड हो गया था, यह जानते हुए भी कि साधु के भेष में गौतम ऋषि नहीं है बल्कि इंद्रदेव है। फिर भी अहिल्या ने उनसे संबंध बना लिया और रति क्रिया में विलीन हो गई। उधर दूसरी ओर जब गौतम ऋषि नदी के पास पहुँचे तो पता चला कि अभी तो भोर नहीं हुआ है और उन्हें किसी संयंत्र के आशंका में गौतम ऋषि तुरंत अपने आश्रम में चले आए। आश्रम पहुँचते ही गौतम ऋषि अपनी पत्नी अहिल्या को इंद्रदेव के साथ प्रेम संबंध में लिप्त पाया और बहुत क्रोधित हो गए। इंद्रदेव के इस जघन्य पाप के कारण गौतम ऋषि ने इंद्रदेव को श्राप दे दिया और कहा, जिस प्रकार तुम स्त्री योनि के तुम्हें चाह है उसी प्रकार तुम्हारे शरीर में 1000 योनियाँ निकल आए। इंद्रदेव ने अपनी इस गलती के गौतम ऋषि से क्षमा मांगा। तब गौतम ऋषि ने 1000 योनियों को 1000 आँखों में बदल दिया। इंद्रदेव के कुछ पुरानी फोटो और मूर्तियों में इंद्रदेव के पूरे शरीर में आँख दिखाई जाती है। गौतम ऋषि के क्रोध यही नहीं रुका।
पाप तो अहिल्या ने भी किया था। गौतम ऋषि ने अहिल्या को पत्थर की मूर्ति बन जाने का श्राप दिया। क्षमा मांगने पर ऋषि ने कहा, जब श्री राम यहाँ आएंगे तो उनके चरण के स्पर्श से तुम फिर स्त्री बन जाओगी, लेकिन श्री राम के आने तक तुम्हें पत्थर की मूर्ति बन के ही रहना होगी। यही तुम्हारा सजा है। दोस्तों, हमें इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि हमें अपने काम भावना को अपने काबू में रखना चाहिए और किसी दूसरे के पत्नी को बुरी नज़र से नहीं देखना चाहिए। और साथ ही साथ यह भी शिक्षा मिलती है कि काम वासना के सुख के लिए कभी धोखा नहीं देना चाहिए। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।